हरि ओम। कार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करानभ नीरनाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकणतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। गौरांग रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण द्वैपायनं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू अब होते हैं आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो तेज पुंज बलधाम। अंजनी सुत बंदन करूं मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में
प्रभु रख लीजो मेरो मान। जय गुरुवर जय ईष्टवर, जय सीतावर हृदेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। बोलिए अनंत बलवंत से हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए हम सब मिलकर के आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में प्रवेश करें मंगलमयी आरती के साथ में। सहो जातक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्प्राणश मुखादग्रनजायत। ज्वालामालिन्यै नमः, करमालिन्यै नमः, आरार्तिक्यम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। हरि ओम। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः, कुरु प्रजाभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ महामन्त्रपुष्पाञ्जलि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। श्री प्राणसोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। महामन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि। बोले भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्त अपने अपने यथास्थान विराजमान हो। आज की कथा, आज पंचम दिवस की कथा का रसपान सभी बड़े ही भाव से परम पूज्य व्यास जी के मुखार बिंदु से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा रूपी इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाते हुए सभी भक्त अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। श्री राधा राधा जपन सो, और भव बाधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सो जा। हरि ओम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा भाव से तालियों की सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राधा 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 राधा
बोले राधा रानी सरकार की जय। एक बार भाव से बोलेंगे सभी लोग राधे 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 राधे। और मिलकर के बोलेंगे सभी राधे राधे। चतुर्थ दिवस की मंगलमयी बेला में श्री बांके बिहारी जी की सुंदर बाल रूप की झांकी का दर्शन किया और आज आइए हम बाल कृष्ण प्रभु के बाल रूप का दर्शन करें। प्रेम से बोले को राधे राधे। और एक बार बोल दो राधे राधे। भादो महीने की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 माता देवकी और वसुदेव जी पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, और 7 दरवाजे के भीतर बंदी खाना, जेल खाना। उस जेल खाने में भगवान का अवतार हुआ। दर्शन है सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं कि राजन परीक्षित, कंस को अब की बार खटका था। क्या खटका था? कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब ये जो गर्भ धारण किया है देवकी ने, वो अष्टम गर्भ धारण किया है। एक एक करके 6 पुत्र माता देवकी के, वसुदेव के मार दिए कंस ने। महाराज इसलिए 20,000 सैनिक लगा दिए रखवाली में। अब की बार अगर खटका हो तो चूक मत जाना। 20,000 सैनिक लगे हुए थे, रखवाली कर रहे थे। लेकिन भगवत प्रेमियों, आज ऐसी भगवान की माया, ऐसी रात्रि कि ऐसी रात्रि कभी दुनिया में आई नहीं। 20,000 सैनिक जो रखवाली में थे वो सो गए, उनको घोर निद्रा ने घेर लिया। बंदी खाने में भगवान का अवतार हुआ। हम सभी लोग बड़े ही भक्ति भाव से कल गा रहे थे, ओ भयो अजब कमाल, जायो देवकी न लाल, देखो जेलन में भादों की रात काली, झुकी रे अंधेरिया। भादों महीने की काली अंधियारी रात्रि मैया देवकी ने, वसुदेव जी ने मेरे प्रभु के विराट रूप के दर्शन किए हैं। जैसा कि हम कल सुन रहे थे कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए, भगवान को देखा माता ने। अब भगवान ने अपने स्वरूप का परिचय कराया। मैया क्या बात है, मुझे पहचाना नहीं? मुझे पहचानो। देवकी माता को अपना परिचय कराया। माता देवकी ने कहा कि प्रभु, मांगा तो मैंने आपसे ये था कि आप मेरे पुत्र बनकर आना, लेकिन आप तो पिताजी बनकर आए। इतना विराट रूप लेकर के आए, 4 हाथ, और 4 हाथ भी खाली नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म लिए आए हो। तो भगवान कृष्ण बोले कि माता, आप तो अच्छी तरह जानती ही हो कि हमारे जो मामा जी हैं कंस, वो कैसे पापी हैं, बड़े अत्याचारी हैं। ये इन्होंने हमारे 6 भाइयों को मार दिया। तो जो काम हमें बाद में करना है वो हम आज ही कर डालेंगे। लेकिन हे मां, यदि तुम मुझे
पुत्र रूप में देखना चाहती हो तो मैं पुत्र रूप में आ तो जाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद मेरे प्राणों की चिंता आपको करनी होगी। मेरे प्राण फिर आपको बचाने होंगे। माता देवकी और वसुदेव जी को आज्ञा दी मेरे प्रभु ने, और मेरे प्रभु अपना वो विराट रूप त्याग करके शिशु रूप में मैया देवकी की गोद में आ गए। एक बार भाव से बोलेंगे सभी, राधे राधे। विचार किया कि मैं इनको गोकुल में कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे तो पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, और भगवान ने कहा है कि मुझे गोकुल पहुंचा देना जब मैं बाल रूप में आ जाऊं। कैसे? लेकिन वसुदेव जी महाराज ने भगवान का नाम सुमिरन किया और बाल कृष्ण प्रभु को जैसे ही गोद में लिया, सुखदेव जी कहते हैं कि खुली हथकड़ी, खुल गई बेड़ी, खुल गए बंद किवाड़ हो, सात संतरी सब ड्योड़न के सोए गए पहरेदार हो। करो मसवरा तब दोनों ने, करो मसवरा तब दोनों ने गोकुल में पहुंचाए हो। चले वसुदेव लेके गोकुल की नगरिया, चले वसुदेव लेके गोकुल की नगरिया। भयो अजब कमाल जायो देव की लाल, देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात आने झुकी रे अंधिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधिया। भयो अजब कमाल जायो देव की लाल जी को जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधिया। बाल कृष्ण भगवान की भादों की रात काली झुकी रे अंधिरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधिरिया। भयो अजब कमाल जायो देव की लाल जी को जेलन में, जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधिरिया।
पार हो। हाथ जोड़ बोली है यो मैया, ऐसा रूप निहार हो। हाथ जोड़ियो बोली मैया, ऐसा रूप निहार हो। रूप छिपा कर करो शिशु लीला, रूप छिपा करो शिशु लीला, ऐसे करे उचार हो। बालक बने फिर रोए हैं कन्हैया, बालक बने फिर रोए हैं कन्हैया। हो गयो अजब कमाल जायो देवकी लाल दियो, अजब कमाल जायो देवकी लाल दियो। जेलन में बातों की रात काली झुकी है तेरी रात, बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, बातों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। कृष्ण भगवान की जय हो। रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। ओ भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। गोकुल के लिए चले। जमुना जी का जल स्तर बढ़ गया था, लेकिन भगवत प्रेमियों जमुना मैया ने जब भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया कि उनका जल स्तर घट गया और जमुना जी को पार करके वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे। गोकुल में नंद रानी यशोदा ने एक बिटिया को जन्म दिया है। कहते हैं कि उस समय गोकुल का पत्ता पत्ता सोया हुआ है, किसी को भी पता नहीं था। प्रसूति हुई थी माता यशोदा को, माँ बेहोशी की हालत में एक बिटिया को जन्म दी है, लेकिन मैया यशोदा भी सोई हुई है। वसुदेव जी महाराज ने अपने पुत्र को मैया यशोदा के पास में लिटाया और बिटिया उसको अपने साथ ले जा करके वापस पुनः मथुरा बंदी खाने में जा पहुंचे। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उस कन्या ने रोना आरंभ कर दिया, जोर जोर से वो कन्या रोने लगी। जैसे ही कन्या ने रोना आरंभ किया, कंस को पता चला और कंस तलवार लेकर के उस नवजात कन्या को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन भगवत प्रेमियों, माता देवकी तो प्रार्थना करती हैं, भैया तैने मेरे एक एक करके 6 पुत्र मार दिए, अब ये मेरी एक कन्या बची है, इसको भी तू मार देगा तो मैं अपना जीवन किसके सहारे जीऊंगी। लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी, जबरन
देवकी की गोद से उस कन्या को खींच लिया और महाराज पैर पकड़ करके एक पत्थर की शिला पर पटकना चाहता है मारने के लिए, लेकिन वो कन्या कोई साधारण तो थी नहीं। कन्या भगवान की आदि शक्ति है। वो कन्या कंस के हाथ में झटका दे करके आकाश में चली गई और आकाश में जाकर के कंस को बोली कि पापी कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। महाराज, यही कन्या जो है वो अष्टभुजाएं धारण करके एक देवी के रूप में बदल गई। इसी को माता दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग गाते हैं ना, ओ अम्बे जय जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यही अम्बे है, यही दुर्गा है। और जब वो देवी आकाश में अंतर ध्यान हो गई तो महाराज कंस ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में बड़े बड़े राक्षसों को आमंत्रित करके बुलाया। बड़े बड़े राक्षस आए हैं। कंस ने कहा है कि मुझे मारने वाले का अवतार हो गया। मेरा जो शत्रु है विष्णु, और उस विष्णु ने अवतार ले लिया है। बताओ मैं उस पर अपना अधिकार कैसे स्थापित करूं, कैसे मैं उस पर अपनी विजय बनाऊं। उन राक्षसों की मंडली ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, विष्णु का अवतार हुआ है तो अभी वो छोटा ही होगा। हम आपको वचन देते हैं कि मथुरा मंडल में जितने भी छोटे बच्चों ने 1 महीने के अंदर अंदर जन्म लिया है, उन समस्त छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे। सारे बच्चे मारे जाएंगे, उनमें तुम्हारा काल भी मर जाएगा। और महाराज राक्षसों की टोलियां गांव गांव में घूम रही हैं। माता पिता को अपने छोटे बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया। कई माता पिता तो अपना घर छोड़ करके जंगलों में जाकर के गुफाओं में छिप करके रहने लगे। कई माता पिता अपनी संतान को मरते न देख सके, डर के मारे उन्होंने अपने बच्चों को जमुना जी में बहा दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नेक छोटे छोटे बच्चों का वध हो रहा है। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा के घूम रही है। छोटे बच्चों को गोद में उठाती है, स्तनपान करा देती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस मथुरा की लीला को थोड़ा सा विराम लगा के चलें, गोकुल में दर्शन करें। गोकुल में नंद बाबा जो 9 लाख गायों के मालिक थे, उनकी धर्म पत्नी है यशोदा। यशोदा मैया की उम्र हो गई 80 वर्ष और नंद बाबा हो गए 75 वर्ष के। 5 वर्ष मैया यशोदा बड़ी हैं बाबा नंद से। अभी तक संतान का मुख देखने को नहीं मिला। संतान की चाह है। खूब यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। एक दिन नंद बाबा ने जाकर के अपने कुल पुरोहित से कहा, सांडिल्य मुनि से, कि महाराज क्या बात है, क्या इस दास को बिना संतान के ही जीवन जीना होगा? गृहस्थ जीवन, वो गृहस्थ जीवन किस काम का जिस गृहस्थ जीवन में संतान का सुख ही ना हो। महाराज सांडिल्य मुनि ने पत्रा देखा
और पत्रा देख करके उपाय बता दिया कि चिंता मत करो बाबा नंद, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होने वाला है। एक काम करो, 2000 साधुओं को गाय की दूध की खीर बनाओ और उनको भोजन पवाओ, उनकी सेवा करो। अगर संत आशीर्वाद देंगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें संतान होगी ही होगी। नंद बाबा ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर पर दूध कोई कम थोड़ा ही था, 9 लाख गायें थी। सो महाराज तुरंत अपने लोगों को आज्ञा दी है, मैया यशोदा ने सुंदर खीर बनाई है और 2000 साधुओं को जब भोजन पवाया, खीर खिलाई, उन संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, तो अब समस्त गोकुलवासियों को ये सूचना मिल गई थी कि यशोदा गर्भवती हैं और संतान का जन्म होने वाला है। नंद बाबा की 2 बहनों का वर्णन आता है भागवत जी में। नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था सुनंदा और एक का नाम था नंदा। ये नंदा सुनंदा को जब पता चली कि भैया के यहाँ खुशी होएगी, सो महाराज उस बच्चे के जन्म से 6 महीने पहले ही आकर के वो गोकुल में बस गई और भाभी यशोदा की ऐसी सेवा किया करें। महाराज मन में बड़ी चाह थी कि ईश्वर की कृपा से यदि लाला सो है गयो तो 9 लखा हार जो है मैया के गले में वो हमें ही तो मिलनो है और किसे मिलनो है। बड़ी सेवा किया करें। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र का अदला बदला करके गए तो नंदा सुनंदा को भी पता नहीं चली, क्योंकि इस समय जब वसुदेव जी आए थे उस समय ब्रज का सारा पत्ता पत्ता सोया हुआ था। ये ऐसी अद्भुत रात्रि थी। किसी को पता नहीं चला, यहां तक कि माता यशोदा को भी पता नहीं। नंदा सुनंदा ने जब नींद खुली, ठंडे पानी से मुंह धोया, भगवान का नाम स्मरण किया, हे भगवान ये कैसी रात थी कि आज पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। और महाराज यशोदा मैया के पास में जाकर के देखा तो एक सुंदर सा बालक झीनी सी चदरिया को ओढ़े हुए उसमें किलोल कर रहा है। नंदा सुनंदा ने बच्चे की जन्म की खुशी जाकर के सीधे नंद बाबा को बताई। नंद बाबा गौशाला में रात रात को जाग जाग करके पहरा लगा रहे थे। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई। सुनंदा ने कहा भैया बधाई है। नंद बाबा बोले बहना काय बात की बधाई, कहाँ भयो पहले जो बता। तो सुनंदा ने कहा कि भैया मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई खुशी की बात बताऊंगी तो मुझे क्या दोगे, क्या मिलेगा मुझे। नंद बाबा बोले बहना तू बता तो सही, तू जो कहेगी सो देंगे। सुनंदा ने कही कि बाबा तुमने जो 2000 ब्राह्मणों के ताई खीर को प्रसाद बनवायो, उन्हें खवायो, उनका आशीर्वाद आज सफल है गयो, तुम पिताजी बन गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा तुरंत दौड़ करके यमुना जी पहुंचे और यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई। पीली बगलबंदी पहनी है, पीला सर पर गमछा बांधा है, पीली पगड़ी बांधी है, पीली धोती पहनी, पीला चंदन लगाया और अपने कुल पुरोहित के पास में गए। कुल पुरोहित को लेकर के घर पर आए। बड़ा ही सुंदर दर्शन है कि बाचित्वा स्वस्तनम जात कर्मात्म जस वही
कारयामास विधिवता पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने 108 ब्राह्मणों को घर बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया और महाराज समस्त ब्रजमंडल में समाचार फैल गया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने अपने पुत्र की जन्म की खुशी में मानो आज अपने सारे खजाने खोल दिए। दोनों हाथों से नंद बाबा बांट रहे हैं, मेरे यहां से कोई खाली हाथ ना चला जाए। कि आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाएगा, गीत शुभदाई दिव्य अमृत लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। बड़ा ही सुंदर दर्शन है। नंद बाबा के दरवाजे पर आज लोग आ करके बधाइयां ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो सभी राधे राधे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया है। ब्रज के बहुत बड़े राजा नंद बाबा पिताजी बन गए हैं और आज तो जो मांगोगे सो मिलेगा। एक परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार था वो। तो उस परिवार का मुखिया नंद बाबा के यहां चला मांगने के लिए कि आज मैं भी कृष्ण का दर्शन करूंगा और आज तो ऐसा मांगूंगा कि मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। नंद बाबा के यहां जाकर के पहुंचा। नंद बाबा ने देखा है, ब्रज भाषा में थोड़ा सा बड़े ही सुंदर शब्दों में बोले, चौरे ढाणी के आ गए हो? हाँ बाबा, बड़ी आस लेके आया हूं मैं। नंद बाबा बोले कि आस लेके आए हो? बोले हाँ। बता कहाँ आस है, कहाँ चाहिए तो को? बड़ा सुंदर दर्शन। वो कहता है कि बाबा कि मेरे मन आनंद बड़ो, ब्रजराज को याचन आयो। अपने अपने मन को मथो, कहीं सब परिवार पठायो। बाबा मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ ये सुन करके कि तुम पिताजी बन गए, तुम्हारे यहाँ एक लाला को जन्म भयो। और मैं खुशी खुशी अपने घर से जब लाला के दर्शन के ताई चलने लगो तो मेरे सब परिवार ने मुँह को देखो और सभी परिवार वाले मेरे सामने आके खड़े है गए और मोते बोले कहाँ जा रहे हो? हमने बताई कि बाबा नंद के यहाँ जा रहे हैं। तो मेरे बड़े भैया मोते बोले कि मेरो तात कहो समझाए, राय सो तू जाए असी सो दीजो।
200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजो। मेरे ताऊ, मेरे जो बड़े पिताजी के भैया हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे तो घुटनन में हो गए दर्द, हम पे तो चलो ना जाए। सो भैया तू जा रहे हो तो जा करके बा नंद के छोरा को हमारी तरफ से भी आशीर्वाद दे दीजो। और सुन, 200 भैंसियां, 200 भैंस, और एक भैंस के नीचे एक मन कम से कम दूध हो गए। ऐसी दुधारू 200 भैंस मेरे काजे ले आई हो। बाबा ये मेरे तात की आशा है, ताश ने मुझे ऐसे कह के कही है। बाबा नंद ने कही अच्छा भैया 200 भैंस चाहिए, 200 भैंस को क्या करेंगे? बोले घुटन में दर्द हो गए, दूध पीवेंगे। अच्छा और बता कि पाछे समझायो और बिन के जेठे भैया, उनके काजे दीजो रे बाबा, सुबह 700 गैया। बाके बाद में बिन के भी भैया है एक, बिन ने कही मोते कि हमारी औरतें भी जाके आशीर्वाद दे दीजो। अब तू अकेलो जा रहे हो तो जरूरी थोड़ा ही है बाबा के यहाँ भीड़ लेके चले, हमारी तरफ से भी आशीर्वाद दे दीजो। और सुन, हमारे लिए 700 गैया लेके आइयो, 700 गैया। और गाय कैसी? बोले जाके खुरन में चांदी और सींगन में सोनो मड़ो भयो हो, ऐसी गाय लेके आइयो। बाबा नंद ने कही अच्छा चल, तेरे जो ताऊ है, ताऊ के भी इनके भैया हैं, उनसे भी कहेंगे भैया कोई बात ना देंगे। और बता, फिर मैं जब चलवे लगो तो मेरो जो बेटा है वो बेटा मोते बोलो कि मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, पैसे ताके साथी, और बाके काजे दीजो रे बाबा, सुबह 700 हाथी। मेरे बेटा ने मोकू कह के कही है, पैसा भाई बड़ो प्यारो लगे, पैसा वाने जाने कब ते पैसा ना देखे। वाने कही है कि मेरे ताई नोटन की तो लियो गड्डी और मेरे लिए हाथी लेके आई हो, जेवन में पैसा भर के और फिर हाथी पे बैठ के मैं मेला देखने जाऊंगा। बाबा ने कही चल भैया जाको भी देंगे। फिर छोटो बेटा के छोटो सुत चंचल अत मेरो, लाल चाव को जोड़ा, बाके कीजे दीजो बाबा, 10 82 घोड़ा। छोटे बेटा ने घोड़ा मंगाए, घोड़ा। नंद बाबा बोले चल तेरे छोटे बेटा की भी बात। और बाबा जब मैं दिल्ली तक पहुंचो ही हो कि मेरी लाडली बेटी, एक ही बेटी है मुंह पे, सो दौड़ती भाई आई और मेरे सामने आके खड़ी है। बोली बाबा कहाँ को जा रहे हो? बोले हम बाबा नंद के जा रहे हैं। तो वाने भी मोते कही कि हमारे लिए भी कछु ले आई हो। कि बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आए भई ठाड़ी, सहज कहार पालकी लियो, सो जो भराई साड़ी। वाने अपने काजे पालकी मंगाई है। पालकी ते बड़ो प्रेम है।
बोले 4 कहार ले आइयो, वह पालकी उठाने वाले, मैं तो वह पालकी में ही आऊंगी जाऊंगी। कि मेरी बेटा वधू लाज तज मोसो और घूंघट मुख दे बोली, नख सिखते सोनो सब लई हो और पीहरते मैं चोली। मेरे बेटा की बहू मोते कबूना है बोली है, घूंघट में रही, लेकिन वाकू भी जब पतो चली कि मैं नंद बाबा के यहाँ जा रहे हूँ, तो मेरे बेटा की बहू ने भी सारी लाज त्याग करके मेरे सामने आके मोते कही कि बाबा हमारे काजे भी ले आइयो। पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक जितने भी गहने होते हैं सोने के पहने जाने वाले, वो सारे गहने मुझे चाहिए। बाबा तो जाके कह दीजो, प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। फिर बाके बाद में जब हम चलवे लगे तो मेरी माता जी आ गई। माता जी ने कही कि लाला, मेरी माता कही दही धरियाने और बेटा मान ले मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो फिर कबू न मांगो भीख। मेरी मैया देखो, जब घर से हम चलते हैं कहीं जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर से कभी भी खीर खा के नहीं चलना चाहिए, ऐसी मान्यता है ना। खीर खा के नहीं जानी चाहिए, कहीं अगर जा रहे हैं तो दही खा करके जाओ, किसी यात्रा पर शुभ सगुन होगा आपका। तो मेरी माता ने दही की कटोरी मेरे सामने रख दी, दही खिलाया मुझे और मुझे कहा कि बेटा एक सीख देती हूं, ध्यान से सुन लीजो। नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो, ऐसी खुशी कभी कभी होवे। आज इतनो मांगियो कि जीवन में फिर तो को कभी भीख मांगने की जरूरत पड़े नहीं, भूल मन जाइयो। सो मेरी माँ ने मोते ऐसे कही, अब मैं चल दियो। जैसे ही चलो, अब मेरी जो घरवारी है वो सामने आई मेरे और मोते बोली, अजी सुनो। कि तब बोली मेरी घरवारी, अज नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो और प्रीत राख घर आइयो। देखो, ज्यादा फालतू की बातें करने की जरूरत ना है मां, जितनो दे थोड़ो दे तो भाई बहुत करके मानियो और गले लग के ऐसो करके आइयो, सो दोबारा जब जाऊ तो कम से कम राम राम तो कर ले। सब एक ही बार में मांग लिया होगे तो दोबारा तुम्हें कौन पूछेगो। बाबा नंद बड़े मुस्कुराए हैं, धन्य हरे ढांडी के। और बाबा नंद ने भगवत प्रेमियों आज कुबेर के जैसे भंडारे खोल दिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो तो भगवान कृष्ण का दर्शन सबसे बड़ा धन है। और नंद भवन में उत्सव हो रहा है, 20 आ रहे हैं, 50 जा रहे हैं, मैया यशोदा दोनों हाथों से लुटा रही हैं और सभी लोग मिलजुल करके गा रहे हैं। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न गुलाब सी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न गुलाब सी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न गुलाब सी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के, हे जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के, हे जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया लाल की। नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा था और बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। उस समय कंस की भेजी हुई राक्षसी पूतना आ गई। एक बार भाव से बोलो सभी, राधे राधे। पूतना ने आकर के जब देखा इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसी खुशी किसी भी बच्चे के जन्म के दिन नहीं मनाई गई। यहाँ तो स्वर्ग से देवता भी फूल वर्षा कर रहे हैं। देवियाएं देवता वेश बदल बदल करके मैया के भवन में आ रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि वो पूतना मायावी तो थी ही, माया से उसने अपना वेश बदल लिया और वेश बदल करके ग्वाल सखाओं के बीच में से होती हुई मैया यशोदा के महलों तक जा पहुंची। और मैया को जाकर के पूतना ने कहा, अरे यशोदा कहाँ है तेरा लाल? ला तेरे लाल को मैं भी देखूं
कैसो है तेरो लाल, ला तेरे लाल को मैं भी आशीर्वाद दूंगी। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। मैया ने मन में विचार किया कि कोई देवी आई है, मेरे लाला के दर्शन को तो देवियां भी आ रही हैं, आशीर्वाद देने को आई होगी। मैया को पता ही नहीं था कि कोई राक्षसी भी हो सकती है। मैया ने कृष्ण को पूतना को सौंप दिया। लो अरे बहना, मेरा लाला ना है, तुम्हारो ही लाला है और तुम्हारे ही आशीर्वाद के भयो है, या कुछ जी भर के आशीर्वाद दो। और देखो ऐसा चली मत जाइयो, मैं अभी आई, अंदर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आऊं। और इतना कह करके मैया यशोदा अंदर चली गई और पूतना ने कृष्ण को देखा और एक बार को तो मन का भाव बदल गया। ऐसा सुंदर बालक, दुनिया में ऐसा बालक उसने कहीं नहीं देखा। मारना नहीं चाहिए इसे, लेकिन मन में फिर भाव आया कि यदि मैंने इस बालक को नहीं मारा तो कंस मुझे नहीं छोड़ेगा, कंस मुझे मार देगा। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और गोद में लेकर के सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखें मूंद ली है मेरे प्रभु ने। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद करी, क्या कारण था, क्या भगवान डर गए थे? सुखदेव जी महाराज बोले कि काल भी जिससे डरता हो वो भगवान भला किससे डरेगा। भगवान डरते नहीं हैं, भगवान ने नेत्र बंद किए हैं, शायद ये देख रहे हैं कि पूतना ने ऐसा कौन सा काम किया जो ये मेरे सामने आने की हकदार हुई है, क्योंकि पापी व्यक्ति मेरे सामने नहीं आता। बाबा तुलसी जी ने रामायण में लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर ना सहे तबहि, जन्म कोटि ना सहे तबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। ये मनुष्य मेरे सामने आने का हकदार तब होता है जब ये निष्पाप हो जाता है। पापी प्राणी मेरे सामने नहीं आ सकता, लेकिन पूतना तो महापापी है, इसने न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, नवजात शिशुओं की हत्याएं कर रही है ये। बोलो ना एक बार भाव से, राधे राधे। भगवान अपने नेत्र बंद करके पूतना के पिछले कर्मों को देख रहे हैं। शायद इसने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण ये मेरे सामने आई है। आप लोगों को बता दें कि ये पूतना इस जन्म में तो पूतना बनी है, लेकिन इससे पिछले जन्म में ये राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि जिसके यहाँ भगवान बामन बन करके गए थे, 3 पग पृथ्वी में सारी त्रिलोकी को नापा था। ये राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला या रत्नावती। महाराज, इस रत्नमाला ने जब बामन बने हुए प्रभु के दर्शन किए
तो मन में ऐसा भाव आया था कि ऐसा सुंदर सलोना तो मेरा बेटा होता, ऐसे बेटे को मैं अपनी गोद में लेती, इसको अपने हृदय से लगाती, इसके गालों का चुम्बन करती, इसे खूब प्रेम करती। भगवान ने इस रत्नमाला के हृदय के भाव को समझा और वरदान दे दिया था कि मैं द्वापर युग में तेरी गोद में आऊंगा और जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है ऐसे ही तू भी मुझे प्रेम कर पाएगी। लेकिन अगले ही क्षण जब रत्नमाला के पिताजी बलि महाराज ने 3 पग धरती का संकल्प कर दिया और वामन प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया, त्रिलोकी को नाप लिया, तो रत्नमाला के हृदय में भगवान के प्रति द्वेष आ गया। मैं तो ऐसे सुंदर भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहती थी और ये देखो कैसा है निष्ठुर कि इसने मेरे पिता का जो भी राज्य पाठ था वो धोखे से हड़प लिया। कदाचित यदि ऐसा मेरा बेटा हो जाए तो मैं अपने स्तनों पर विष लगा करके इसको पिला दूं और इसको मार डालूं। भगवान ने कह दिया था तथास्तु, तुम्हारी द्वापर युग में ये भी इच्छा पूरी होगी। वही भगवत प्रेमियों रत्नमाला पूतना बनी थी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक संत का तो भाव ऐसा भी है कि वो कह रहे हैं कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा को याद किया हो, आंखें बंद करके भोले बाबा को मना रहे हो कि हे भोले बाबा आप आओ और आप आकर के हमारे कंठ में बैठ जाओ, क्योंकि हम तो आए हैं यहाँ दूध दही माखन मिश्री खाने। अब ये जहर वहर पीना हमें तो आता नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हैं, अभी तुम्हारी छठी भी नहीं पूजी है और पूतना आ गई हमें मारने के लिए। सोहे भोलेनाथ आप आओ, क्योंकि आपको जहर पीना आता है। समुद्र मंथन से जितना भी जहर निकला था आप पी गए थे, आप आओ, पूतना का स्तन पान हम कर लेंगे और विष पान आप कर जाना। शायद भोले बाबा को मना रहे थे, इसलिए नेत्र बंद किए मेरे प्रभु ने। एक संत का ऐसा भाव है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। सूर्य चंद्र ने मन में विचार किया कि देखो ये कैसी दुष्ट हृदय वाली राक्षसी है, भगवान को तो सारा संसार प्रेम करता है और ये उन्हीं भगवान को मारने के लिए आ गई है। ऐसी कुलटा का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए नेत्रों ने मानो सूर्य और चंद्र ने बादलों से अपने आप को ढक लिया और भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने सीने से लगा करके स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान भी ना पूतना का स्तनपान ऐसे करने लगे जैसे न जाने कितने दिनों के भूखे हैं, गट 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 करके पी जा रहे हैं। पूतना को लगा था कि 1-2 घूंट पिएगा, जहर इसके पेट में चला जाएगा, पालने में डाल करके भाग जाऊंगी मैं तो मुझे कौन पकड़ेगा। लेकिन भगवत प्रेमियों यहाँ 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 5-10 मिनट हो गए। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के सिर पर हाथ रखा, बुखार उखार तो हुआ होगा, खांसी नहीं आ रही है, बुखार भी नहीं है, सीने पर हाथ रखा, हृदय भी धड़क रहा है। पूतना को लगा बड़ा अद्भुत बालक है, मेरे जहर का प्रभाव इस पर नहीं हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दे करके सुनना, प्राण जब शरीर से निकलते हैं ना भगवत प्रेमियों तो बड़ा दर्द होता है। ऐसा बताते हैं महात्मा लोग कि 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से भी ज्यादा दर्द प्राण निकलते समय होता है। इतनी वेदना होती है। शरीर से जब प्राण खींचने लगे, पूतना को लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पूतना का बीपी हाई हो गया,
पूतना को लगा कि मुझे अटैक सा आ रहा है, एकदम से घबरा गई, घबरा करके बोली अरे हाँ छोड़ दे। भगवान मुस्कुराए और भगवान मुस्कुरा करके बोले मासी जी हम पे तो केवल पकड़नो ही पकड़नो आवे है, छोड़नो तो हम जाने ही ना है। इतिहास गवाह है पहले जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं और यदि एक बार पकड़ लेते हैं तो उसका कल्याण किए बिना छोड़ते नहीं हैं। आज तुम पकड़ में आई हो, आज तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। पूतना को लगा कैसा अद्भुत बालक है, हंसता भी है। पूतना भगवान को लेकर के एक बार को तो आकाश में उड़ गई, लेकिन भगवान ने जब पूतना का प्राणांत किया, पूतना का शरीर मृत होकर के जमीन पर धराशायी होकर के गिर पड़ा और पूतना के शरीर के नीचे कहते हैं कि न जाने कितने वृक्ष दब करके चकनाचूर हो गए। मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा दौड़ करके बचाना चाहती हैं अपने पुत्र को। अरे राक्षसी मेरे बेटा को लेके आकाश में चली गई। पूतना को देख करके मैया तो बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। गोपियों ने जैसे तैसे मैया यशोदा को उठाया। कुछ गोपियों ने जाकर के श्री कृष्ण प्रभु को पूतना के वक्षस्थल स्थल से सीढ़ी वीढ़ी इत्यादि लगा के नीचे उतारा। विशाल काय वाली पूतना का अंत हुआ। मैया यशोदा की गोद में लाकर के कृष्ण को दिया। गोपियां बोली यशोदा तेरा बालक सुरक्षित है। मैया ने भगवान कृष्ण को जब अपनी गोद में पाया तो अपने सीने से लगा लिया। गोपियां बोली कि अरे यशोदा तनिक याकू दुग्ध पान करा, याने दुष्ट राक्षसी को स्पर्श करो है। याकू नजर लग गई है, भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारी गई है। बड़ा सुंदर दर्शन है। मंत्र बोल करके भगवान की नजर उतारती हैं गोपियां कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत द्वीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें और योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों का कैसा भाव है, झाड़ा दे रही है मुझे मेरे ही नाम ले ले करके। क्योंकि ऋषिकेश हो, चाहे गोविंद हो, चाहे दामोदर हो, चाहे नारायण हो, ये किसके नाम है? ये भगवान के ही तो नाम है। भगवान को भगवान के नामों से झाड़ा दिया गया है। इसीलिए तो कहते हैं बंधुओं कि राम से बड़ा राम का नाम। राम से भी यदि कोई बड़ा है तो वो भगवान का नाम है। कि कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सकाई राम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगे राम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। नाम की बड़ाई तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। नाम भगवान का भगवान से भी बड़ा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कुछ समय बीता है और भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से गोकुल के लिए पधारे हैं।
एक बार जयकारा लगाओ मेरे साथ, बोली श्री शंकर भगवान की। भोले बाबा आज जब गोकुल में भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए आए तो थोड़ी चालाकी करके आए, चालाकी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम रूप के दर्शन करने जब गए थे बाल राम के, तो उस समय इनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैया ने ऐसे दर्शन नहीं कराए थे। सो आज थोड़ी चतुराई से आ रहे हैं। वेश बदला है मेरे भोले प्रभु ने। अब भोलेनाथ कितना भी वेश बदल लें, सांप और बिच्छू तो उनके पास में रहते ही है। नाम रख लिया है डुप्लीकेट। क्या नाम है? कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगा? बोले मेरा नाम है शंकरानंद। शंकर जी से शंकरानंद जी हो गए हैं। क्या करते हो? तो बोले ज्योतिषी हैं। लोगों के माथे की रेखा, हस्तरेखा को देख करके संपूर्ण जीवन की बातें बता देते हैं। कोई पूछेगा कहां से आए हो, कौन सा गांव है, तो बता देंगे सुंदर काशीपुरी नगरी से आया हूं। सो महाराज भेष बदल करके भोले बाबा गोकुल में पधारे और गोकुल की गलियों में जाकर के भोलेनाथ ने अलख जगाया, अलख निरंजन। कि है खुशियों की भरमार ब्रज की गलियों में, नाचे गाए हर एक इंसान ब्रज की गलियों में। आए शंकर जी भगवान ब्रज की गलियों में, मेरे कान्हा का करने दीदार ब्रज की गलियों में। अलख निरंजन। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। दर्शन की आस लाया, दर्शन की आस लाया, दर्शन की आस लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। एक आस लेके आया, एक आस लेके आया, एक आस लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में।
मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। हरी मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करने आया, दर्शन में करने आया, दर्शन में करने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, लाला तेरी गली में। दर्शन में करने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना 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 हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना 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 हो गया। दीवाना 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 हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। 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 भोले बाबा ने गोकुल की गलियों में बड़ा ही सुंदर अलख जगाया, अलख निरंजन। भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इस समय अभी अभी मैया यशोदा ने अपने पुत्र को स्नान कराया था। भोलेनाथ की आवाज सुनी, मैया कृष्ण के शरीर को पोंछ करके और सुंदर देसी गाय के घी से लेपन कर रही थी। इधर भोले बाबा की आवाज आई। मैया ने खिड़की में से खिड़की खोली, मुंह निकाल करके, कहां से आए हो? बोले देवी मैं सुंदर काशीपुरी नगरी से आया हूं। माता यशोदा ने पूछा क्या चाहिए? बोले बाबा बोले मैया सुना है तैने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है, सो आज गुरु की इच्छा से तेरे लाला के दर्शन के लिए आया हूं। मैया ला अपने लाल के दर्शन करा दे। मैया ने भोले बाबा के पैर से लेकर के सिर के जोड़े तक 2-3 बार नजर डाल करके देखा। गले में सर्पों की माला, कानों में बीछुओं के कुंडल हैं, नाक पे कांतर डोल रही है, जटाजूट बांधे हुए, शेर का मुंह, शेर की खाल और शेर का मुंह बंधा हुआ है, बागांबर धारी है। मैया ने एक बार को देखा, मैया तो डर गई, पर भोले बाबा से कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि बाबा क्षमा करियो, मैं अपने लाल को अभी बाहर नहीं लाऊंगी। मैंने अभी अभी अपने लाल को स्नान कराया है, अगर मैं बाहर लाई तो देखो ना ये शरद ऋतु की हवा मेरे लाल को लग जाएगी। भोले बाबा ने कहा री मैया कैसी बात करती है तू, तेरे लाल को हवा लग जाएगी? हवाओं का चलना न चलना तो तेरे लाला की भ्रकुटी पर निर्भर है, और तू कहती उसको हवा लग जाएगी, कुछ नहीं होगा, बाहर लेकर के आ। तो मैया ने साफ कह दी, बाबा क्षमा करियो, मैं अपने लाल को बाहर नहीं लाऊंगी। देख तो सही तेरे गले में नाग कैसी फुंकार मार रहे हैं, मेरो लाला तो बहुत छोटा है, यदि इस नाग को देखेगो तो डर जाएगो। बोले बाबा बोले अरे मैया तू जानती नहीं है अपने लाल को, जिसे तू अपना लाल अपना बेटा कहती है वो तेरा बेटा नहीं है, वो स्वयं भगवान है। 1000 फन वाले शेष नाग पर सोता है वो।
तू कहती है कि छोटा सा नाग देखेगा तो तेरा लाला डर जाएगा। तनिक विचार कर, जो 1000 फन वाले शेष नाग पर सोता हो, उसका ये छोटा सा नाग भला क्या बिगाड़ेगा। मैया यशोदा बोली, बाबा वो तो न्यो लगे तू कहीं गलत जगह आ गए हो। तू कह के मेरो लाल भगवान है, मैं कैसे मानू। ना ना, तेरो भगवान कोई और होगो, मेरो बेटा ना है। मेरो बेटा तू कह के 1000 फन वाले शेष नाग पर सोवे, मैं कैसे मानू। मेरो लाल तो यदि सांप के दर्शन किसी फोटो में भी कर ले ना, तस्वीर में भी, तो मारे डर के मेरी गोद ते नीचे ना जाए। बाबा भगवान कोई और होगा, मेरो बेटा ना है सके। अब भोले बाबा ने कही कि मैया नहीं कुछ होगा, अपने पुत्र को ले दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने साफ मना कर दी। नहीं, एक बात ध्यान से सुनना, जब हम मंदिर में जाते हैं, भक्त जब भगवान के मंदिर जाता है तो वो 2 चीजें हमेशा याद रखता है। जैसे मंदिर में घुसेगा तो सबसे पहले क्या करेगा वो, घंटा बजाएगा। ये जरूरी होता है, मंदिर में जाओ तो सबसे पहले जो घंटी होती है उसको बजाना अति आवश्यक है। भगवान को आगाह किया जाता है कि हम आ रहे हैं। हम में सामर्थ्य नहीं है हमारी आंखों में कि हम उन्हें देख पाएं। अगर सचमुच में हमारे सामने आकर के भगवान खड़े हो गए ना, तो ये संसार हमको पागल समझने लग जाएगा। ऐसी बुद्धि हो जाती है कि जिसको मिल गया ना भगवान, वो फिर इस संसार से निराला हो जाता है, और संसार की नजरों में उसे पागल कहते हैं, पागल। और दूसरी वस्तु, मंदिर हो चाहे घर हो, भगवान का जब हम पूजा पाठ करें, आराधन करें, तो शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि ये शंख भगवान का आयुध है। और इस शंख को जहां भी बजाया जाता है, उस घर में नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का नाश होता है। शंख बहुत जरूरी होता है। सो भोले बाबा ने झोली में से शंख निकाला और शंख बजाने लगे। प्रेम से बोलो एक बार, राधे राधे। और ऐसा सुंदर शंख बजाया, बोली शंकर भगवान की। मैया जोर से जोरी, बाबा बस कर, बस कर। ओ बाबा मत शंख बजावे, ओ भोले मत शंख बजावे, मैं पूजू तेरे पाँव रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, ओ भोला मत शंख बजावे, मैं पूजू तेरे पाँव रे। पालना में सोवे मेरो, डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। अलग जगायो नंद भवन में, अलग जगायो नंद भवन में, करी कृपा मुन भारी है। कोई भिक्षा ले नाथ, जो इच्छा होए तुम्हारी है। जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है। अलग जगायो नंद भवन में, कई कृपा मुन भारी है।
वही भिक्षा ले ओ नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है। इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की खाली रहूं भोजन की। कमी नहीं है धन की खाली लाऊं भोजन की। करुणा अवार रे पालना में सोवे मेरो डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो डर जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे मैं पूजू तेरे पाव रे। पालना में सोवे मेरो डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो डर जाए गोलाल रे। जय हो गरीबो। भोले बाबा ने मैया ने जब कही कि बाबा मेरे घर पर भोजन की कोई कमी नहीं है तो मैं जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन कराऊंगी। क्षमा कर दीजिए लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले धन और भोजन हमें न चाहिए। धन और भोजन हमें न चाहिए। एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें न चाहिए। एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत का वासी। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत का वासी। ये गोकुल सौगाव रे पालना में सोवे मेरो डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो जगी जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे भोले मत शंख बजावे मैं पूजू तेरे पाव रे। पालना में सोवे मेरो डर जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो जगी जाए गुलाल रे। शंकर भगवान की जय हो। बाबा दर्शन करके तू तो बाबा दर्शन करके अपनी राह चलो जाएगो। तेरे भेष को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। मेरो कन्हैया डर जाएगो बाबा, मेरो कन्हैया डर जाएगो। तू तो बाबा दर्शन करके बाबा दर्शन करके अपनी गैल चलो जाए
गो तेरे भेष को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाए गो मेरो कन्हैया डर जाएगो मेरो कन्हैया डर जाएगो सावन के फंदा डाले देखे गो काले काले सावन को फंदा डाले देखे गो कारे कारे ये काले काले नाग रे पालना में सोवे मेरो डर जाए गो लाल रे पालना में सोवे मेरो डर जाएगो लाल रे ओ पालना में सोवे मेरो डर जाए गो लाल रे पालना में सोवे मेरो डर जाएगो लाल रे बाबा मत शंख बजावे ओ भोले मत शंख बजावे मैं पूजू तेरे पाँव रे पालना में सोवे मेरो डर जाए गो लाल रे पालना में सोवे मेरो डर जाएगो लाल रे ओ पालना में सोवे